चेनसो मैन द रेजे आर्क। तो मूवी की स्टार्टिंग सीजन 1 के एंड से होती है, जहां पर हमें डेंजी दिखाया जाता है और वो एक सपना देख रहा होता है जिसमें वो फिर से उस दरवाजे को देखता है और उसे पोचेदा की आवाज़ सुनाई देती है जो बोल रहा था कि कुछ भी हो जाए इस दरवाजे को मत खोलना। और तभी डेंजी की नींद खुल जाती है। वो आकी और पावर के साथ था। वो देखता है कि पावर के सिंग काफ़ी बड़े हो गए थे और पावर उसे मुक्का मार के दूर फेंक देती है। इसके बाद ये तीनों तैयार होकर डेविल हंटर के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं। यहाँ माकिमा पावर के सींग देख के बोलती है कि इसने जरूर कुछ ज़्यादा ही ब्लड पी लिया है। ज़्यादा ब्लड पीने से पावर बहुत खतरनाक हो सकती है और इसलिए टाइम टू टाइम उसका खून निकाला जाता है। जब तक पावर ठीक नहीं हो जाती तब तक डेंजी को एक नया पार्टनर दिया जाएगा जिसका नाम है बीम। और यह एक शार्क फीड है जो कि ज़मीन के अंदर बिल्कुल पानी की तरह तैर सकता है। बीम डेंजी का कुछ ज़्यादा ही बड़ा फ़ैन था और वो उसे लॉर्ड चेनसो कह के बुलाने लगता है। और अब एक और संगी पार्टनर को देखकर डेंजी का मूड ख़राब हो जाता है। तो माकिमा कहती है कि कल हम दोनों डेट पर चलते हैं। अगले दिन डेंजी 1 घंटे पहले ही पहुंच जाता है और माकिमा को नॉर्मल कपड़े में देखकर वो पागल ही हो जाता है। माकिमा बताती है कि आज दिन भर वो लोग मूवीज़ देखने वाले हैं। पहली मूवीज़ कॉमेडी थी जो दोनों को ही पसंद नहीं आती और इसके बाद की फिल्में कुछ अच्छी नहीं लगती। आखिरी फिल्म इमोशनल थी जिसे देखकर डेंजी और माकिमा दोनों के ही आंसू आ जाते हैं। फिल्म के बाद डेंजी माकिमा से पूछता है कि क्या उसके अंदर भी दिल है। माकिमा अब डेंजी के सीने पर अपना सिर रख देती है और उसकी दिल की धड़कन सुनकर वह बोलती है कि हाँ, तुम्हारे पास भी दिल है। इसके बाद माकिमा यहाँ से चली जाती है और इनकी डेट यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगले दिन डेंजी का मूड काफ़ी सही होता है और वो रास्ते में कुछ लोगों को डोनेशन भी देता है जिसके लिए उसे एक फूल मिलता है और डेंजी उस फूल को खा जाता है। और इसके बाद भी वो माकिमा के बारे में ही सोच रहा था। माकिमा ने कहा था कि एक बार डेंजी गन डेविल को पकड़वा दे तो डेंजी जो चाहेगा माकिमा उसे देगी। डेंजी सोच रहा था कि वो माकिमा को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोलेगा क्योंकि उसके दिल में सिर्फ माकिमा ही है। तभी यहाँ जोर की बारिश होने लगती है जो देख के बीम ज़मीन से बाहर निकल आता है, पर डेंजी उसे वापस अंदर जाने को बोलता है वरना आम लोग उसे देख लेंगे। डेंजी अब भागकर एक टेलीफोन बूथ में चला जाता है। कुछ देर बाद एक लड़की भी इसके अंदर आ जाती है जिसका नाम रेजे होता है। वो शुरू में तो हंस रही थी लेकिन फिर रोने लगती है क्योंकि डेंजी का चेहरा देखकर उसे अपने मरे हुए डॉग की याद आ जाती है। डेंजी फिर अपने मुंह से उस फूल को बाहर निकालता है और रेजे को दे देता है। तभी बारिश बंद हो जाती है। रेजे डेंजी से कहती है कि वो पास के ही कैफ़े में काम करती है। वो डेंजी को वहाँ आने के लिए इनवाइट करती है और डेंजी इतना बेशरम होता है कि वो रेजे से पहले ही खुद ही उस कैफ़े में जाकर बैठ जाता है। रेजे उसके साथ बैठकर कॉफ़ी पीती है और उसके बेकार जोक्स पर बहुत हंसती भी है। डेंजी को लगने लगता है कि ये लड़की उसे लाइक करने लगी है और डेंजी को पहली बार किसी लड़की ने इतना भाव भी दिया था तो वो वहीं रेजे को पसंद करने लगा था। दूसरी तरफ हम आकी को देखते हैं और एंजल डेविल को उसका नया पार्टनर बना दिया गया था जो कि बहुत ही आलसी है और इसकी पावर है कि ये किसी को भी छूकर उसकी लाइफ स्पैन को कम कर सकता है और बाद में उसे हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। बल्कि आगी के पास जो कटाना है वो भी एंजल ने ही बनाई है। उसके बनाए हथियारों से भूतों को भी काटा जा सकता है। खैर ये दोनों एक डेविल को मारने जाते हैं। डेविल के पेट में इन्हें एक इंसान मिलता है जो कि तड़प रहा था और आकी एंजल से कहता है कि उसे मार के उसके दर्द से उसे मुक्ति दे दे, लेकिन एंजल का मानना था कि इंसानों को तड़प के ही मरना चाहिए तो आकी ही उस आदमी को मुक्ति दे देता है। इधर डेंजी बार बार रेजे से मिलने उसके कैफे पहुंच जा रहा था। उसे पता चलता है कि रेजे स्कूल जाती है और कैफे में भी पढ़ाई करती है। रेजे को पता चलता है कि डेंजी अपनी लाइफ में कभी स्कूल ही नहीं गया और डेविल हंटर का काम करता है। रेजे अब उसे रात को स्कूल की बिल्डिंग में घुसने को बोलती है। दूसरी तरफ हम एक सीरियल किलर को देखते हैं जो कि टाइफून डेविल के साथ मिलकर डेंजी को मारने का प्लान बना रहा था। असल में वो डेंजी के दिल के पीछे थे और इधर रात को डेंजी और रेजे एक स्कूल के अंदर घुस जाते हैं। रेजे डेंजी से कहती है कि इस उम्र में तो उसे स्कूल में होना चाहिए था पर वो डेविल्स को मारता फिर रहा है, क्या उसकी जॉब इतनी अच्छी है? तो डेंजी कहता है कि उसे 3 टाइम का खाना मिल जाता है और सोने के लिए जगह भी, तो और क्या चाहिए उसे।
रेजे कहती है कि ये सब तो बहुत ही आम चीज़ें हैं। इसके बाद वो डेंजी को स्विमिंग पूल के पास ले जाती है। डेंजी कहता है कि उसे तैरना नहीं आता, तो रेजे बोलती है कि मैं तुम्हें सिखा दूंगी, और फिर कपड़े उतार के पानी में कूद जाती है। फिर डेंजी सोचता है कि माँ की माँ भाड़ में जाए, और वो रेजे के प्यार में गिर जाता है। दोनों काफ़ी देर तक पूल में रहते हैं और रेजे डेंजी को तैरना भी सिखाती है। इसके बाद बारिश होने लगती है, तो दोनों स्कूल में ही रुक जाते हैं। अब रेजे डेंजी से पूछती है कि उसे सिटी माउस वाली ज़िंदगी चाहिए या विलेज माउस वाली। विलेज में रहने वाले माउस सुकून से रहता है, पर उसे वो शानदार खाना नहीं मिलता। सिटी में रहने वाला माउस को अच्छा खाना तो मिलता है, लेकिन डर लगा रहता है कि कोई डॉग या इंसान उसे मार न दे। एंजल डेविल को तो विलेज माउस बनना था और एक आसान ज़िंदगी जीनी थी, लेकिन माँ की माँ उसे पकड़ के यहाँ शहर ले आई। इधर डेंजी बोलता है कि वो तो सिटी माउस बनना चाहता है, क्योंकि उसे यहाँ का खाना अच्छा लगता है। रेजे अब डेंजी को कल होने वाले फेस्टिवल में बुलाती हैं, जहां दोनों खूब मज़े करेंगे। रेजे अब वॉशरूम जाती है, तो वहां सीरियल किलर उससे मिल जाता है, और इधर डेंजी सोच रहा था कि वो माकिमा और रेजे में से किसे चुनेगा। रेजे भागते हुए स्कूल की छत पर आ जाती है और फिर उस आदमी का गला दबाकर उसे मार देती है। यह बारिश भी टाइफून डेविल की वजह से ही हो रही थी, ताकि दोनों यहाँ फंसे रहें। रेजे अब टाइफून से कहती है कि अब से तुम मेरे ऑर्डर मानोगे, वरना मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगी। इधर डेंजी को तो कुछ पता ही नहीं था। अगले दिन दोनों फेस्टिवल में जाते हैं और बहुत घूमते हैं। आखिर में रेजे डेंजी को एक जगह ले आती है जहाँ से आतिशबाजी अच्छी दिख रही थी। रेजे अब डेंजी से कहती है कि वो अपनी जॉब छोड़कर उसके साथ भाग चले, वो उसे हमेशा खुश रखेगी, और वो डेंजी को बहुत लाइक करती है। डेंजी बोलता है कि वो भी रेजे को लाइक करता है, पर उसे अपनी जॉब भी काफ़ी पसंद है और उसने कुछ दोस्त भी बनाए हैं। तभी आतिशबाजी शुरू हो जाती है और रेजे डेंजी को किस करने लगती है, और किस करते हुए वो उसकी जीभ भी काट देती है। जिसके बाद डेंजी अपनी डोरी खींच के चेनसो मैन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करने लगता है, तो रेजे उसके हाथ को भी काट देती है। असल में रेजे को डेंजी का दिल चाहिए था और वो उसे काटने लगती है, पर तभी बीम जमीन से बाहर निकलकर डेंजी को लेकर भाग जाता है। बीम कहता है कि अब उसे समझ आ गया है कि वो लड़की तो बॉम्ब डेविल है। रेजे अब अपने गले की पिन को खींचती है और वो एक धमाके के साथ बॉम्ब डेविल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो एक झटके में ही डेंजी और बीम के सामने पहुंच जाती है। बीम उस पर हमला करने की कोशिश करता है, तो रेजे उस पर जोरदार धमाका कर देती है। यहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें कुछ प्राइवेट डेविल हंटर्स थे। रेजे अपनी सिर्फ एक चुटकी बजा के उन तीनों को उड़ा देती है, लेकिन इतनी ही देर में बीम डेंजी को लेकर भाग गया था। इधर हम डेविल हंटर्स के डिवीज़न 2 को देखते हैं, जहाँ आके अपने पुराने दोस्तों नोमो से मिलने आया था। तभी बीम डेंजी को लेकर वहाँ आ जाता है और आकी को बताता है कि बॉम्ब डेविल आ रही है। वो गन डेविल से मिली हुई है। आगे पूछता है कि ये बात उसे कैसे पता चली, और जिसके बाद बीम कहता है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकता, मैंने माकिमा से प्रॉमिस किया है। तभी रेजे यहाँ आ जाती है। नोमो अपनी बाकी साथियों के साथ उस पर अटैक करने लगता है और आके डेंजी को लेकर यहाँ से भागता है। रेजे अब अपनी गर्दन उखाड़ के इनकी तरफ फेंक देती है, जिससे बड़ा धमाका होता है। रेजे यहाँ के भी सभी हंटर्स को मार देती है, बस नोमो और वाइस कैप्टन ही बचे थे। और दूसरी तरफ हम आगे को देखते जो कि गाड़ी स्टार्ट कर रहा होता है, पर उससे पहले ही रेजे उनके सामने आ जाती है, जिसने नोमो और वाइस कैप्टन को भी मार दिया था। अब आकी गाड़ी भगाने लगता है, पर रेजे उनके ऊपर ही थी। तभी स्पेशल डिवीजन के 2 हंटर यहाँ जाते हैं, गलगली और कोबिनी। गलगली अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, पर रेजे को कुछ नहीं होता, तो वो तुरंत यहाँ से भाग निकलता है। कोबिनी तो खुद से भाग भी नहीं पा रही थी और वो वहीं बैठकर रोने लगती है। डेंजी को अब होश आ गया था और वो चेनसो मैन में ट्रांसफॉर्म होकर बाहर आ जाता है। वो चिल्लाने लगता है कि मैं जिस भी लड़की से मिलता हूँ वो मुझे मारने की कोशिश क्यों करती है, सबको मेरा दिल क्यों चाहिए, और क्या मुझे कभी सच्चा प्यार मिलेगा भी या नहीं। रेजे बोलती है कि वो सच में डेंजी को लाइक करती है, पर आकी डेंजी से कहता है कि उसके झांसे में मत आओ। दोनों में अब धमाकेदार फाइट होती है और अब रेजे डेंजी को बस इधर उधर फेंके जा रही थी। उसके धमाकों के सामने डेंजी का बस सिर ही बसता है और वो उसे लेकर जाने लगती है, पर तभी आकी उस पे हमला कर देता है। वो कुछ सेकंड्स आगे का फ्यूचर देख सकता है, इसलिए वो किसी तरह रेजे के सामने टिका रहता है। गलगली भी फाइट को ज्वाइन करता है, तो रेजे भी टाइफून डेविल को बुला लेती है।
इधर एंजल आसपास मरे हुए लोगों का खून डेंजी को पिला देती है, जिससे वो वापस ठीक हो जाता है। बीम अब डेंजी से बोलता है कि उसे अब अपनी चेंस का इस्तेमाल करना चाहिए और स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग पर लटकना चाहिए, जिससे वो काफ़ी तेज हो जाएगा। डेंजी कहता है कि समझ गया। वो बीम को शार्क में ट्रांसफॉर्म करके उसके ऊपर बैठ जाता है, फिर कहता है कि मैं तुम्हारी सवारी करूंगा। वो वापस लड़ाई में कूद पड़ता है। टाइफून की वजह से यहाँ बहुत जोर का तूफान आ गया था। एंजल भी उसकी चपेट में आ जाता है, लेकिन आकी उसकी शर्ट पकड़ लेता है। एंजल अब बोलता है कि मुझे जाने दो, मैं वैसे भी मरने का ही इंतज़ार कर रहा था। लेकिन आगे फिर उसके हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है, जो देखकर एंजल उस पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि एंजल का हाथ पकड़ने से आकी की ज़िंदगी 2 महीने और कम हो गई है। आकी बोलता है कि वो अपनी आंखों के सामने किसी को मरता नहीं देख सकता। इधर रेजे और डेंजी में धुआंधार लड़ाई हो रही थी। टाइफून भी पूरे शहर को बर्बाद कर रहा था, तो डेंजी बीम पर बैठकर पहले उसके पास जाता है और अपनी चैंसो से काट के टाइफून को मार देता है। रेजे अब बहुत बड़ा धमाका कर डेंजी को बीम से अलग कर देती है। दोनों लड़ते हुए समंदर के पास आ जाते हैं। डेंजी को पता था कि रेजे पानी के अंदर अपनी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, तो वो अपनी चैन से रेजे को बांधकर पानी में कूद जाता है और दोनों उसमें डूबने लगते हैं। दोनों को अपना स्विमिंग पूल वाला टाइम याद आता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों को किनारे पर होश आता है। बीम ने उन्हें बाहर निकाल लिया था। डेंजी चाहता तो रेजे को पकड़वा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। रेजे डेंजी को बताती है कि वो उसे लाइक नहीं करती। उसने अब तक डेंजी से झूठ ही बोला है और वो अब यहाँ से जा रही है। डेंजी अब रेजे से बोलता है कि वो अभी भी उसे लाइक करता है और उसके साथ भागने को तैयार है। रेजे उसे गले लगा के कहती है कि ये मुमकिन नहीं है, तो फिर वहाँ से जाने लगती है। डेंजी बोलता है कि कल सुबह वो रेजे का कैफ़े में इंतज़ार करेगा। अब अगले दिन डेंजी अपना सामान पैक कर लेता है और वो सच में भागने की तैयारी में था। और इधर हम किशिबे को देखते हैं, जो कि आकी को कहानी सुनाता है कि सोवियत यूनियन ने कुछ बच्चों को किडनैप करके उन पर एक्सपेरिमेंट किए थे ताकि उनका जंग में इस्तेमाल कर सकें, और रेजे भी उन बच्चों में से ही एक थी। इधर रेजे ट्रेन पकड़ के यहाँ से भागने वाली थी, लेकिन डेंजी के लिए वो अपना मन बदल लेती है और उससे मिलने कैफ़े जाने लगती है। लेकिन कैफ़े से ठीक पहले माकिमा उसके रास्ते को रोक लेती है और बताती है कि उसकी नज़र हमेशा से रेजे और डेंजी पर थी। रेजे उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर एंजल उस पर भाला मार देता है। रेजे की नज़र डेंजी पर जाती है, जो फूलों का गुलदस्ता लिए कैफ़े में बैठा था। जब वो पहली बार मिले थे तभी रेजे उसे मार सकती थी, पर उसने उसे नहीं मारा क्योंकि उसकी लाइफ भी डेंजी की तरह थी और वो कभी भी स्कूल नहीं जा पाई और नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाई। इसी के साथ रेजे की मौत हो जाती है और इधर डेंजी को इंतज़ार करते हुए सुबह से रात हो जाती है। कैफे मालिक उससे कहता है कि वो लड़की तुम्हें उल्लू बना गई। तभी हम पावर को देखते हैं, जो कि वहाँ जाती है और वो ठीक हो गई थी। वो डेंजी से पूछती है कि क्या ये फूल वो उसके लिए लाया है, तो डेंजी उन फूलों को खाने लगता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। और इसी सीन के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतने में मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई मानवा सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।